मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अपने कक्षा 10 के वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे चैनल का नाम लेट्स लर्न विद प्रदीप है और आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर से। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे टर्म 2 का सिलेबस सोशल साइंस का हम खत्म कर दें। तो आज हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, कृपया करके देखें। आज हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद पे हम बात करेंगे। उसमें हम पहला टॉपिक आपका आता है मेरे बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? 1914 में, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और हम बात करें इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रभाव क्या था? ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। ह्यूज मतलब ज्यादा, इंक्रीज मतलब बढ़ा, डिफेंस मतलब सैन्य, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आ जाने से, हो जाने से तो सैन्य खर्चा बहुत बढ़ गया, सैनिकों का खर्चा बढ़ गया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, इनकम टैक्स भी बढ़ गया। कस्टम ड्यूटीज होते, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई मतलब क्या? कस्टम ड्यूटी मतलब होता क्या है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब कोई भी सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाते हैं तो उसके दौरान जो टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है? कस्टम ड्यूटी। और इनकम टैक्स भी बढ़ाया गया क्योंकि सबकी भरपाई हमको करनी थी, पैसे की भरपाई करनी थी। क्यों हुआ? ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा है, तीसरा आपका फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज टू सप्लाई फॉर द सोल्जर्स। फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया, गांव से लोगों को पकड़ के जबरदस्ती क्या किया गया? सोल्जर्स से सैनिक ग्रुप में भर्ती कराया गया। क्यों? ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ। कहां पे? गांव एरिया में। किस लिए? टू सप्लाई फॉर द सोल्जर्स, सोल्जर्स के सप्लाई के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 1918 और 1919 और 1920 और 1921 में क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड। इसका मतलब है कि क्रॉप फेल्ड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हो जाने के कारण क्या हुआ? बहुत सारी फसलें थी, नष्ट हो गई। और जब फसलें नष्ट हो गई तो जाहिर सी बात, जब फसल नष्ट हो गई तो खाएगा क्या? फसल नष्ट हो गई तो खाएगा क्या? तो क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इन इंडिया, भारत में बहुत जगह जो फसलें थी नष्ट हो गई, भोजन का अकाल पड़ गया, लोग खाने बिना इधर से उधर भटकने लगे। फिर 1921 में 12 से 13 मिलियन, 1920 और 21 में क्या हुआ? 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। क्यों? ड्यू टू द फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी के कारण मर गए, अकाल के कारण मर गए। कहां के लोग? भारत के लोग। क्यों? क्योंकि बरसात हुई नहीं। और क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव भी था। फिर क्या हुआ? तब एक नए लोगों की एंट्री होती है, इन सब से निपटने के लिए एक नए लोगों की एंट्री होती है, उनका नाम है महात्मा गांधी। तो जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं, उन्होंने एक आइडिया लाया जिसका नाम था सत्याग्रह। नाम से स्पष्ट है, सत्याग्रह, सत्य की बातें, नॉन वायलेंस, झगड़ा, बवाल, हिंसा, यह सब त्याग देना हुआ। क्या कहलाता है? सत्याग्रह। तो जब वो आए मेरे दोस्तों लौट के, कहां से? साउथ अफ्रीका से। कब? 1915 में। और तब उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट लाया, 3 सत्याग्रह मूवमेंट लाया। और 3 सत्याग्रह मूवमेंट में पहला 1916 में, दूसरा 1917 में, तीसरा 1918 में लाया। 1916 में जो लाया वह कहां पे था? चंपारण, बिहार में। 1917 में जो लाया वह खेड़ा में लाया, गुजरात में। और जो 1918 में लाया वो अहमदाबाद में लाया, वो भी गुजरात में। तो चंपारण में लाया वो किस लिए था? टू हेल्प द पीजेंट्स, गरीबों की मदद करने के लिए। ड्यू टू द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के से बचने के लिए ये, और गरीबों की मदद करने के लिए चंपारण में हुआ। दूसरा जो खेड़ा में आया वो भी पीजेंट्स का ही मदद करना था, वही गरीबों को ही मदद करने के लिए चंपारण में। 1918 में कब हुआ? अहमदाबाद में। वहां पे भी टू हेल्प द कॉटन मिल वर्कर, जो कॉटन मिल के वर्कर थे उनको मदद करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लाया। और जैसे ही लाया उन्होंने, उसके बाद
जैसे उन्होंने लाने के बाद कुछ स्थिति सुधरी, फिर बात आती है रॉलेट एक्ट की। बात किसकी आती है? रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट की बातें हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक आप घबराइए। एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके अपने वीडियो में। इसका नाम है लेट्स लर्न विद प्रदीप। तो नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज टॉपिक से बने रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए और टर्म 2 के कक्षा 10 के पूरे सिलेबस को संपूर्ण ज्ञान हमसे प्राप्त करिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न विद प्रदीप। थैंक यू।